नमस्कार इंडिया टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज़ बलिया। गरीब मजलूम बेसहारा नौजवानों का धड़कन, गरीबों का मसीहा, किसान का बेटा रोशन सिंह चंदन नेता ने किसान विरोधी सरकार को हटाओ और देश बचाओ की बात कही। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सूचना अधिकारी विभाग के वरिष्ठ नेता रोशन सिंह चंदन ने अपने मनियर आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया कर्मियों ने श्री रोशन सिंह चंदन से पूछा कि आज किसान बेहाल है, सरकार अपने कृषि कानून को वापस नहीं लेने पर अड़ी हुई है और किसान बिल वापस लेने पर अड़ा हुआ है। उन्होंने बड़ी बारीकी से सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह सरकार की किसान विरोधी नीति सरकार को खा जाएगी। अन्नदाता के साथ जो व्यवहार आज हो रहा है, शायद ही दुनिया में इस तरह से कहीं हुआ हो। पूरी आज दुनिया देश को देख रही है। सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 2022 में कांग्रेस की सरकार होगी, जो श्रीमती प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव जीता जाएगा। मैं रोशन सिंह चंदन मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सूचना अधिकार विभाग का कोर कमेटी का सदस्य हूं और भारतीय एकता सद्भावना मिशन का प्रदेश महासचिव और वाराणसी मंडल का प्रभारी भी हूं। नेताजी, आज एक चीज देखी जा रही है। आज किसान बेहाल है, उसकी अपनी कमाई की हुई चीज दूसरा उसका अधिकार ले रहा है, जिसके लिए किसान आज रातों दिन इस सर्दी ठंडी में जो है अपनी जान त्याग करके जो है आंदोलन कर रहा है और सरकार अपने फैसले से वापस नहीं हो रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भाजपा के कुशासन से समाज का हर वर्ग बुरी तरह त्रस्त है। यह कृषि कानून जो भाजपा सरकार लगा रही है या लागू कर चुकी है, यह बेहद ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। यह कृषि विरोधी कानून किसानों को अपनी जमीन से बेदखल कर रही है और पूंजी घरानों की मर्जी पर ही यह खेती या किसानी जो भी है यह आज के परिवेश में चलने लायक यह सरकार कर चुकी है, जिससे इस बंदिश को खत्म करने के लिए हमारे किसान बंधु, या मैं भी किसान परिवार से संबंध रखता हूं, हमारे किसान बंधु जो है आज सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन भाजपा सरकार के किसी भी मंत्री या किसी भी नेता के प्रति कानून में जू तक नहीं रेंग रही है कि हमारे किसान प्रतिदिन मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है चुनावी बिगुल बजाने में मस्त है। आज महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पर हो चुकी है। सारी जनता त्राहि त्राहि कर रही है। न ट्रेन का संचालन शुद्ध रूप से हो पा रहा है। कोरोना काल में एक पूरी भारत की अर्थव्यवस्था समाप्त हो चुकी है। जीडीपी माइनस में चली गई है। लोग सड़कों पर किसी तरह अपना गुजर जीवन यापन कर रहे हैं। आर्थिक तंगी से, बदहाली से अपने परिवार को किसी तरह किसी से कर्ज गुलाम लेकर, भीख मांगकर, चंदा मांगकर अपना पेट पाल रहे हैं, अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। लेकिन हमारी यह भाजपा की केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार केवल उनके दर्शक बनकर और हमारे किसान भाइयों, हमारे गरीब भाइयों की खिल्लियां उड़ा रही है, जो कि अब क्या कहा जाए, ऐसी घटना शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है, जहां तक मुझे जानकारी है। कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास लेकर मैं काम कर रहा हूँ, देश हित में कर रहा हूँ, जनहित में काम कर रहा हूँ। देश बहुत खुशहाली की तरफ जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? वास्तव में सरकार का कहना है कि सबका साथ और मात्र 3 बंधुओं का विकास, सबका साथ और 3 बंधुओं का विकास सरकार का यही फार्मूला है, जिसकी कि मैं बेहद ही प्रशंसा करता हूँ। आज देश में, प्रदेश में जो है हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। IAS PCS अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है।
इस पर क्या कहेंगे? तो मैंने पहले ही कहा, इस भाजपा सरकार से, केंद्र और प्रदेश सरकार से जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। आने वाले दिनों में बस अंगुली पर गिनी है जितने दिन की यह सरकार है। जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन जो है इनकी अपनी वस्तु स्थिति समझ में आ गई। लेकिन बिहार में अभी चुनाव हुआ, वहाँ यही आंदोलन लगाई जा रही थी कि बीजेपी की सफाया है, लेकिन फिर भी बीजेपी बिहार में तो पूरे गुणागणित के हिसाब से राजग का सरकार बना है, जो कि वहाँ की जनता उसे नकार चुकी थी। वहाँ की जनता जो है महागठबंधन को अपना आज भी जो है सरकार मानती है। यह पूरी जनता, बिहार की पूरी जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता देखी है कि वहाँ महागठबंधन की सरकार बन चुकी थी, लेकिन दो बंधुओं की जोड़ी, एक हिटलर और दूसरा तुगलक की जोड़ी ने हमारे महागठबंधन की सरकार बनने नहीं दिया और अपनी सरकार बना। अंतिम सवाल, 2022 में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। इस चुनाव में आपकी सरकार की क्या स्थिति रहेगी? हमारी सरकार बनने वाली है। कांग्रेस की सरकार 2022 में बनेगी, जिसका मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा। अब तक कौन पार्टी ने किसी मुख्यमंत्री का चुनाव किया है? आखिर अभी पार्टी चुनाव के बाद किसी नेता को बनेगी? माननीय बहन प्रियंका गांधी जी के ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चुनाव होगा। कांग्रेस चुनाव लड़ेगी विधानसभा का, और उन्हीं की देखरेख में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर रहे हैं किसान के लिए। सरकार भी कह रही है कि हम किसान हित में सब काम कर रहे हैं। किसान आज अपने बेबसी पे जो है आज आंसू बहा रही है और सड़क पर उतर आई है। ऐसी स्थिति में भी सरकार कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? किसान क्या करेंगे? कब तक इस तरह चलता रहेगा? मेरा व्यक्तिगत समर्थन किसानों के प्रति है, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ। मैं स्वयं किसान हूँ, इसलिए मेरा व्यक्तिगत लगाव किसान जो आंदोलन चल रहा है उससे है। मैं ज़्यादा सरकार से मांग नहीं करता हूँ। मैं भारत सरकार से यही मांग करता हूँ कि आप छोड़िए, जो भी कानून लगाना हो लगाइए, स्वामीनाथन रिपोर्ट ही लागू कर दीजिए। स्वामीनाथन जी का जो रिपोर्ट है वही आप लागू कर दीजिए। छुड़िए आप जो है अपनी हठधर्मिता, छुड़िए अपनी जिद, आप अपना ही स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दीजिए। हमारे किसान भाई उससे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन सरकार मान नहीं रही। सरकार मान नहीं रही है क्योंकि सरकार पूंजीपति, मात्र देश के 3 पूंजीपतियों पर चल रही है। अडानी, अंबानी और ये दोनों अंबानी बंधुओं पर और अडानी बंधु। सरकार इन्हीं 3 पूंजीपतियों के सहारे चल रही है। अभी तमाम देशी कंपनियां बेची जा रही है। BSNL बेच दिया गया, आपका HCL बेच दिया गया, फिर जो है अब भारत पेट्रोलियम भी बेचा जा रहा है। सभी, कोई ऐसा विभाग अब नहीं बचने वाला है कि आपके पास सुरक्षित रहे। सारे विभागों को, सारे कोल इंडिया भी बेच दिया गया, तो रह ही क्या गया हमारे देश में? हमारे देश में तो जो भी आर्थिक स्थिति जिससे मजबूत होती है भारत की, वह पूंजीपतियों के हवाले हमारी भारत सरकार कर रही है, जिसकी बेहद ही निंदा मैं करता हूँ। अगर बिल वापस नहीं हो, ऐसे स्थिति में आप लोग क्या करेंगे किसान के साथ? व्यापक आंदोलन किया जाएगा। जहां तक अंतिम पड़ाव होगा, अंतिम चरण होगा, वहां तक संघर्ष जारी रहेगा। ये मेरा व्यक्तिगत, आप लोग पीछे हटने वाले नहीं व्यक्तिगत है, और पीछे अंत तक नहीं हटा जाएगा। मरते दम तक, जब तक शरीर में सांस रहेगी, तब तक किसान भाइयों के साथ मेरा समर्थन रहेगा। एक चीज और, अंतिम बिल सरकार लाई है वो किसान हित में है, और किसान को जो है विपक्षी लोग
बरगला करके आज रोडों पर उनको जमा करने का और तांडव करने का काम कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? कहाँ से आप इसी तरह उस कानून को पूरा पढ़िए तो साफ लिखा हुआ है कि हमारी जमीन यदि आप बो रहे हैं, हमारी जमीन है और यदि आप बो रहे हैं तो वह आपकी ही जमीन हो गई, जिसके नाम से जमीन है वह गाय। अब बताइए ये कैसा कानून है, कैसा काला कानून है? मेरी पैतृक जमीन मैं आज खरीद रहा हूं, मैं दे दिया कि धीरू भाई अंबानी के सुपुत्र जो है बोएंगे, तो यानी कि धीरू भाई अंबानी के पास चला गया वह जमीन, धीरू भाई अंबानी के परिवार में वह जमीन चला गया। अब रोशन सिंह का जमीन वह नहीं रह गया। यही है कृषि कानून, यही है इस भाजपा सरकार का कृषि कानून, जिसका कि किसान जो है विरोध कर रहे हैं। अभी भाजपा के मंत्रियों द्वारा कहा जा रहा है कि आप किसान जो है देश के किसी कोने में ले जाकर अपना अनाज बेच सकते हैं, अपनी उपज बेच सकते हैं। इसके पहले भी यही स्थिति थी कि किसान जो है कहीं भी ले जाकर अपनी उपज बेच सकता था, लेकिन आज के परिवेश में किसान के पास जाने के लिए पैसा नहीं है कि हम जाकर जो है इस मनियर गांव से जाकर हम बांसडी अपना उपज बेच सके। पहले हम बेचेंगे, आएगा पैसा, तब न हम अपने परिवार का पालन पोषण करके और उसके बाद हम जाएंगे फिर जो हमारे पास उपज होगा हम अन्य जगह बेचेंगे। लेकिन यह भाजपा सरकार तो शुद्ध रूप से पूंजीपतियों की सरकार है। जब जब देश में और प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब तब पूंजीपतियों की चांदी हुई है और हमेशा ही गरीबों का शोषण हुआ है। एक चीज और है, सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।